आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में चिंता ये एक ऐसी चीज है जिससे हम सब जूझते हैं, है ना? एक ऐसी आग जो धीरे धीरे हमारी शांति को जला देती है। लेकिन क्या हो अगर इसका समाधान लड़ने में नहीं बल्कि सिर्फ देखने में छिपा हो? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन मनोवैज्ञानिक सत्य को समझेंगे जो आज के जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का हल दे सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, इस क्षण में जियो। हम सबने ये शब्द कहीं ना कहीं सुने ही हैं, पर कभी सोचा है कि सुनने में इतनी सिंपल सी बात असल जिंदगी में अपनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? जब चारों तरफ इतना दबाव हो, इतनी अनिश्चितता हो, तो सिर्फ इस पल में जीना लगभग नामुमकिन सा लगता है। सही कहा ना? पर बुद्ध का मार्ग कोई कल्पना नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक क्रांति थी। चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। तो इस रास्ते पर चलने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये चिंता आखिर आती कहाँ से है। और हैरानी की बात यह है कि इसकी जड़ हमारी कोई कमी नहीं है बल्कि ये हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपी है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग असल में एक सिक्योरिटी डिवाइस की तरह है। इसका काम ही है भविष्य के बारे में सोचना ताकि हमें आने वाले खतरों से बचाया जा सके। ये वही सिस्टम है जो हमारे पूर्वजों को जंगलों में जिंदा रखता था। फर्क बस इतना है कि तब ये चिंता जान बचाती थी और आज यही चिंता हमारी जान खा रही है। होता क्या है कि जब ये सिस्टम आज की दुनिया में बेकाबू हो जाता है तो हमारा दिमाग 24 घंटे एक अलार्म मोड में चला जाता है। शरीर तो यही होता है, लेकिन मन भविष्य की किसी काल्पनिक आग में चल रहा होता है। और बुद्ध के अनुसार यही वो अंधेरा है जिसमें इंसान खुद को खो देता है। और बस यहीं पर बुद्ध के टीचिंग एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी आइडिया लेकर आती है। उन्होंने चिंता से निपटने का एक ऐसा तरीका बताया जो हमारे सोचने के तरीके से एकदम उल्टा है। तो देखिए, फर्क बस इतना सा है। हम सोचते हैं कि हमें नेगेटिव विचारों से लड़ना चाहिए, उन्हें दबा देना चाहिए। लेकिन बुद्ध ने कहा, लड़ो मत, संघर्ष मत करो, बस देखो, उसे एक दर्शक बनकर गुजरते हुए देखो। ये फाइटिंग से वॉचिंग का एक जबरदस्त माइंडसेट शिफ्ट है। और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, ये एक ठोस मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। आज की साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब हम किसी विचार को जबरदस्ती हटाने की कोशिश करते हैं तो वो और भी ज्यादा ताकत से वापस आता है। लेकिन जब हम उसे सिर्फ देखते हैं बिना जज किए तो वो धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। बुद्ध ने जो हजारों साल पहले अपने अनुभव से जाना था, आज का विज्ञान उसे अपनी लैब्स में साबित कर रहा है। बुद्ध ने इस प्रोसेस को एक बहुत ही सुंदर नाम दिया, साक्षी भाव। यानी अपने मन के अंदर चल रहे ड्रामा का सिर्फ एक साक्षी, एक दर्शक बन जाना। मतलब आप चिंता नहीं हैं, आप उस चिंता को देखने वाले हैं। एक बहुत बड़ा फर्क है इसमें। ये जानना कितना दिलचस्प है कि जिस आंतरिक विज्ञान की खोज बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे की थी, उसे आज का विज्ञान फिर से खोज रहा है, एक नए नाम के साथ। और वो नाम है माइंडफुलनेस। साक्षी भाव और माइंडफुलनेस दोनों का मतलब एक ही है, वर्तमान क्षण में लौट आना, क्योंकि जीवन कहीं और नहीं, बस इसी पल में है। ये स्लाइड देखिए, ये कमाल की है। ये दिखाती है कि बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं आज के मॉडर्न साइकोलॉजी के सिद्धांतों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। चाहे वो सीबीटी का सिद्धांत हो जो हमें सिखाता है कि हमारे विचार हमेशा सच नहीं होते, या फिर ये समझना कि हर भावना बस कुछ देर की है। ये सब हजारों साल पहले ही खोज लिया गया था। तो अब जब हम क्यों समझ गए हैं तो कैसे पर आते हैं। अच्छी बात यह है कि बुद्ध ने सिर्फ सिद्धांत नहीं दिए बल्कि मन को बदलने के लिए एक प्रैक्टिकल तरीका भी दिया जिसे कोई भी अपना सकता है। ये एक सिंपल लेकिन बहुत शक्तिशाली 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले देखना, फिर उसे स्वीकार करना और आखिर में ये याद रखना कि वो हमेशा के लिए नहीं है। ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है क्योंकि हर कदम अगले के लिए रास्ता बनाता है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेप है देखना, यानी साक्षी भाव। जब भी चिंता का विचार उठे, उसे दबाओ मत, उससे लड़ो मत, बस उसे देखो। जैसे आप आसमान में बादलों को गुजरते हुए देखते हो, वो आएगा, कुछ पल रहेगा और चला जाएगा। आप बस आकाश बने रहो। दूसरा स्टेप है स्वीकृति। जब चिंता की भावना आए तो उसे स्वीकार करो। बस अपने मन में उसे एक नाम दो। हाँ, मैं देख रहा हूं कि मेरे अंदर चिंता उठ रही है। साइकोलॉजी में इसे अफेक्टिव लेबलिंग कहते हैं। और ये पाया गया है कि जब हम किसी भावना को नाम देते हैं तो हमारे दिमाग का इमोशनल हिस्सा शांत हो जाता है और लॉजिकल हिस्सा एक्टिव हो जाता है, जिससे उस भावना की ताकत अपने आप कम हो जाती है। और तीसरा और आखिरी स्टेप है अनित्य भाव, यानी ये याद रखना कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये चिंता, ये डर, ये बेचैनी, ये सब टेम्पररी है।
ये एक लहर की तरह है जो आएगी और समंदर में वापस लौट जाएगी। जब ये समझ गहरी होती है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। जब हम इन 3 स्टेप्स की प्रैक्टिस करते हैं तो हम सिर्फ चिंता को मैनेज नहीं कर रहे होते, हम अपने पूरे नजरिए को बदल रहे होते हैं। हम असल में चिंता से ज्ञान की ओर बढ़ रहे होते हैं। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक आदमी बुद्ध के पास आया और उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगा। बुद्ध चुपचाप शांति से मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनते रहे। जब वो आदमी बोल बोल कर थक गया तो बुद्ध ने उससे आराम से पूछा, अगर कोई तुम्हें एक तोहफा दे और तुम उसे लेने से मना कर दो तो वो तोहफा किसके पास रह जाता है? उस आदमी ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुरा दिए। पॉइंट ये है कि हमारे पास हमेशा ये चॉइस होती है कि हम बाहर की नेगेटिविटी को अपने अंदर आने दें या ना आने दें। और यही सबसे जरूरी बात है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि जिंदगी में मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी चिंता खत्म हो सकती है। दुख का कारण घटना नहीं बल्कि उस घटना पर हमारी प्रतिक्रिया है। ये स्लाइड इस पूरे बदलाव को बहुत अच्छे से समराइज करती है। ये हालात का शिकार होने से अपने मन का मालिक बनने तक का सफर है। ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ से अब मैं इस पर कैसे रिएक्ट कर सकता हूं की तरफ एक शिफ्ट है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया हमारे कंट्रोल में है तो हम पूरी तरह आजाद हो जाते हैं। तो इसे खत्म करते हुए एक सवाल पर विचार करें। आज अभी इस पल में ऐसी कौन सी एक चिंता है जिसे लड़ने या जिसे दबाने के बजाय उसे सिर्फ एक दर्शक की तरह देखा जा सकता है? बस उसे देखें और देखें कि क्या होता है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही पावरफुल जर्नी को समझने वाले हैं। एक ऐसा रास्ता जो जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों को हमारी सबसे बड़ी जीत में बदल सकता है। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है ना, जब लगता है कि सबने साथ छोड़ दिया है। परिवार, दोस्त, समाज, हर सहारा जैसे कहीं गायब हो गया है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये अकेलापन, ये खालीपन अंत नहीं बल्कि एक हीरो के बनने की शुरुआत हो? तो चलिए इस सफर को समझते हैं। इसे हम 3 स्टेजेस में देख सकते हैं। एक वॉरियर का रास्ता। ये हैं वो 3 बड़े पड़ाव जिनसे होकर गुजरना होता है। पहले तो मुश्किलों का सामना करना, फिर खुद को मजबूत बनाना और आखिर में अपने ही बनाए उसूलों पर जिंदगी जीना। तो पहला स्टेज ये तब शुरू होता है जब जिंदगी हमें मुश्किलों और अकेलेपन की आग में धकेल देती है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये मुश्किल वक्त हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि ये तो हमें तराशने, हमें और बेहतर बनाने के लिए आता है। देखिए, मुश्किलों को देखने का एक और नजरिया भी है। ये उस भट्टी की तरह हैं जो सोने को कुंदन बना देती है, या उस तूफान की तरह जो पेड़ की जड़ों को और मजबूत कर देता है। ये वो अंधेरा है जिसमें हमें अपनी अंदर की रोशनी दिखती है, और वो ठोकर है जो बच्चे को दौड़ना सिखाती है। और कमाल की बात यह है कि जिस पल दुनिया हमें सबसे कमजोर समझती है ना, ठीक उसी पल हमारे अंदर से एक आवाज आती है, एक ताकत जागती है जो कहती है, अब मैं अपना सहारा खुद बनूंगा। तो इसी नई ताकत के साथ हम आते हैं दूसरे पड़ाव पर। वो पड़ाव है आत्मनिर्भरता की ज्वाला। देखिए, असली आजादी, सच्ची सेल्फ रिलायंस 3 पिलर्स पर खड़ी होती है। पहली, इकोनॉमिक फ्रीडम, यानी अपने पैसों पर अपना कंट्रोल। दूसरी, मेंटल फ्रीडम, मतलब दूसरों की बातों से फर्क पड़ना बंद हो जाए। और तीसरी, इमोशनल फ्रीडम, यानी खुशी के लिए किसी और पर डिपेंड ना होना। मेंटल फ्रीडम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दुनिया तारीफ करे या बुराई, आप अंदर से शांत रहें, स्टेबल रहें। ये एक कवच की तरह है जो सारी नेगेटिविटी से बचाता है। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक आदमी ने गौतम बुद्ध की बहुत बेइज्जती की। बुद्ध ने बस उससे एक सवाल पूछा, अगर तुम किसी को कोई तोहफा दो और वो उसे ना ले तो वो तोहफा किसका हुआ? वो आदमी चुप हो गया। बात सीधी सी है, कोई बेइज्जती करे और हम उसे एक्सेप्ट ही ना करें तो वो उसी के पास रह जाती है। और बुद्ध की यही सीख, अप दीपो भव, यानी अपना दिया खुद बनो, इस पूरे आइडिया का सार है। खुद के रास्ते की रोशनी खुद बनना। अच्छा, तो जब ये आत्मनिर्भरता आ जाती है तब हम तीसरे और आखिरी स्टेज में कदम रखते हैं, और ये है अपने इनर कंपास, अपने अंदर की आवाज को फॉलो करना। अब यहाँ एक टकराव है, एक चॉइस है। एक तरफ है बाहरी दबाव, समाज के नियम, परिवार की उम्मीदें, दोस्तों का प्रेशर, और दूसरी तरफ है हमारा अपना इनर कंपास, हमारे सिद्धांत, हमारे वैल्यूज, हमारी अपनी सच्चाई। हमें चुनना होता है कि हम किसके हिसाब से चलेंगे। जो मजबूत सोच वाले लोग होते ना, वो सबकी सुनते हैं पर फैसला अपना लेते हैं।
वो जानते हैं कि अकेले खड़े रहने में ही असली ताकत है। वो ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये सोचते हैं कि मुझे क्या सही लगता है। और वो ये समझते हैं कि उनकी रेस किसी और से नहीं, बल्कि सिर्फ अपने बीते हुए कल से है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, गांधी जी हो, नेल्सन मंडेला हो, इतिहास उन्हीं को याद रखता है जिन्होंने दुनिया की उम्मीदों को दरकिनार कर दिया और अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे। उन्होंने कितना कुछ सहा पर अपने सच से समझौता नहीं किया। तो इन सब को मिलाकर देखें तो क्या समझ आता है? ये जो 3 स्टेजेस हैं, ये सिर्फ पड़ाव नहीं है, ये खुद पर जीत हासिल करने का, सेल्फ मास्टरी का पूरा एक रास्ता है। तो पूरा प्रोसेस ये है। पहला, मुश्किलों को अपना गुरु बनाइए, उन्हें गले लगाइए। दूसरा, अपनी आत्मनिर्भरता बनाइए, पैसे से, दिमाग से और इमोशन से। और तीसरा, अपने अंदर की आवाज, अपने बनाए उसूलों को अपना गाइड बनाइए। और आखिर में बस यही बात है कि सबसे बड़ी जीत दुनिया को जीतने में नहीं है, बल्कि खुद को जीतने में है। असली कामयाबी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति, स्थिरता और ईमानदारी में है। ये जो सफर है अकेलेपन से खुद पर जीत तक का, ये रास्ता सबके लिए खुला है। इसकी शुरुआत होती है एक चॉइस से, एक मुश्किल को अंत न मानकर उसे अपनी कहानी का पहला चैप्टर मानने से। तो सवाल ये है कि इस महान कहानी की पहली पंक्ति क्या होगी? सोचिए, एक मजबूत से मजबूत किला वो बाहर के हमलों से नहीं टूटता, वो टूटता है अंदर की गद्दारी से। ठीक ऐसा ही कुछ हमारे घर के साथ भी होता है। हमारा घर सिर्फ ईंट और पत्थर का एक ढांचा नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ शांति और सुकून बसता है। और इस शांति को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि घर के भीतर मौजूद कुछ लोगों से ही होता है। महात्मा बुद्ध का ये एक वाक्य, बस एक वाक्य ही इस पूरी बात की गहराई समझाने के लिए काफी है। सोचिए, सिर्फ एक इंसान और उसकी नेगेटिव एनर्जी पूरे घर की खुशियों को ना दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा सकती है। आज हम इसी कड़वे सच की तह तक जाएंगे। तो आज हम इस पूरे विषय को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि घर की नींव को असल में खतरा होता क्या है। फिर हम उन 4 तरह के लोगों को पहचानेंगे जो इस नींव को कमजोर करते हैं। पहले क्रोधी, फिर अहंकारी और कपटी, और हाँ, आलसी और व्यसनी लोग भी। और सबसे आखिर में सबसे जरूरी बात, बुद्ध ने इससे बचने का, अपनी सुरक्षा का क्या रास्ता बताया है। देखिए, जब हम घर बोलते हैं ना, तो मतलब सिर्फ 4 दीवारों से नहीं होता। घर तो वो जगह है जहां हम दिन भर की भागदौड़ के बाद सुकून की सांस लेते हैं, जहां हमारा मन शांत होता है ना? पर कुछ लोग अपनी आदतों से, अपनी वाइब से इसी सुकून को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं और घर को घर नहीं, एक जंग का मैदान बना देते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे विनाशकारी इंसान की, जो क्रोधी है। बुद्ध ने गुस्से की तुलना एक जलते हुए अंगारे से की थी। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा अंगारा है जिसे कोई इंसान दूसरे पर फेंकने के लिए हाथ में तो पकड़ता है, लेकिन फेंकने से पहले वो अंगारा सबसे ज्यादा उसी के हाथ को जलाता है। ऐसे इंसान को हम एक तरह से अग्नि पुरुष भी कह सकते हैं। मतलब ये वो इंसान है जिसके लिए गुस्सा एक पल में आने जाने वाली चीज नहीं, बल्कि उसका स्वभाव, उसकी आदत बन चुका है। वो एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा है, आपको पता ही नहीं कि कब किस छोटी सी बात पर एक बड़ा धमाका हो जाए। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा इंसान घर को तबाह कैसे करता है। सबसे पहले तो वो बातचीत का गला घोंट देता है, कम्युनिकेशन को ही खत्म कर देता है। जब घर के लोगों को पता हो कि सामने वाला तो भड़क जाएगा, तो वो बातें छिपाने लगते हैं। घर में हर वक्त एक डर का माहौल बना रहता है। वो घर घर नहीं लगता, एक जेल लगने लगता है। और इसका सबसे बुरा, सबसे गहरा असर पड़ता है बच्चों पर। उनके मन में डर और एक तरह की हीन भावना के बीज पड़ जाते हैं, जो उनकी पूरी जिंदगी का पीछा नहीं छोड़ते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 2 ऐसे लोगों की बात करते हैं जिन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, पर यकीन मानिए ये उतने ही, बल्कि कभी कभी उससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये है घर के भीतर छिपे हुए असली दुश्मन। तो अहंकारी व्यक्ति कौन है? ये वो है जिसकी पूरी दुनिया मैं से शुरू होती है और मैं पर ही खत्म हो जाती है। बुद्ध ने तो कहा भी है कि अहंकार दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। ऐसा इंसान परिवार को एक टीम की तरह नहीं देखता, नहीं, वो इसे अपनी एक रियासत समझता है। उसे प्यार नहीं चाहिए, उसे चाहिए कि सब उसकी बात माने, उसका हुक्म माने। और इस ईगो का नतीजा क्या होता है? पहली बात, वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं। इससे छोटे मोटे झगड़े भी एक विकराल रूप ले लेते हैं। वो अपनी नाक ऊंची रखने के लिए, अपने ईगो को बचाने के लिए
परिवार के लोगों को ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकता है। उसके लिए रिश्ते नाते बाद में आते हैं, पहले उसका घमंड आता है। और तो और सिर्फ दिखावे के चक्कर में वो पूरे परिवार को कर्ज में भी डुबो सकता है। अब आते हैं उस इंसान पर जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक है, कपटी यानी धोखेबाज। ये इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये छिपा हुआ होता है। बुद्ध ने ऐसे लोगों की तुलना उस गड्ढे से की है जिसके ऊपर बड़ी सुंदर हरी झरी घास बिछी हो। आपको तो सुंदरता दिखते है, आप पैर रखते हैं और सीधा खाई में। ये होता है कपटी इंसान। ये लोग ना घर के अंदर पॉलिटिक्स खेलते हैं। इनका सबसे बड़ा हथियार चुगली और मैनिपुलेशन, हेर फेर। ये एक की बात दूसरे को नमक मिर्च लगाकर बताएंगे। इससे क्या होगा? परिवार में शक पैदा होगा, नफरत के बीज बोए जाएंगे और इन्हें ना दूसरों को आपस में लड़ते देखकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। सच तो ये है कि ये इंसान घर की नींव यानी विश्वास की ही हत्या कर देता है, और बिना विश्वास के तो कोई भी घर ताश के पत्तों की तरह बिखर ही जाएगा। हमारी लिस्ट में जो अगले 2 लोग हैं वो शायद घर में कोई बड़ा हंगामा या लड़ाई झगड़ा ना करें, लेकिन ये वो हैं जो चुपचाप धीरे धीरे घर की सारी एनर्जी, सारी प्रोस्पेरिटी को सोख लेते हैं। तो चौथा इंसान है प्रमादी, जिसे हम आम भाषा में आलसी कहते हैं। बुद्ध ने तो आलस को मृत्यु का रास्ता कहा है, और यहाँ आलसी का मतलब सिर्फ आराम करने वाले से नहीं है। नहीं, ये वो है जिसका स्वभाव एक परजीवी, एक पैरासाइट जैसा होता है। वो परिवार के सारे रिसोर्स इस्तेमाल करेगा, खाएगा, पिएगा, रहेगा, लेकिन अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। अब ये घर को कैसे बर्बाद करता है, आप खुद सोचिए। घर में एक सदस्य दिन रात पसीना बहा रहा है और दूसरा बस हाथ पर हाथ धरे बैठा है, तो धीरे धीरे क्या होगा? जो मेहनत कर रहा है उसके मन में कड़वाहट आएगी, उसका भी मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। बच्चों के लिए ये एक बहुत बुरा एग्जाम्पल सेट करता है, और नतीजा घर की तरक्की रुक जाती है और धीरे धीरे घर में गरीबी आने लगती है। और 5वां और शायद सबसे विनाशकारी व्यक्ति है दुर्व्यसनी, यानी वो जो अपनी आदतों का, अपनी इंद्रियों का गुलाम है। और एक बात साफ समझनी होगी, आज के जमाने में व्यसन का मतलब सिर्फ शराब, सिगरेट या जुआ नहीं है। मोबाइल की लत, ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, ये सब भी उतने ही खतरनाक व्यसन है। और ऐसा इंसान घर को सिर्फ बर्बाद नहीं करता, वो घर को नीलाम करवा सकता है। और इसका असर बस भयानक होता है। घर में हमेशा एक डर, एक अनिश्चितता का माहौल बना रहता है। आज क्या होगा? ये आदत पूरे परिवार को आर्थिक रूप से तबाह कर देती है। बार बार झूठे वादे करके ये इंसान विश्वास को पूरी तरह से खत्म कर देता है। धीरे धीरे समाज भी ऐसे परिवार से किनारा कर लेता है, और ये इंसान अपने साथ साथ पूरे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन सबका पता तो चल गया, पर करें क्या? तो देखिए, बुद्ध ना तो ये कहते हैं कि घर छोड़कर भाग जाओ, और ना ही ये कहते हैं कि चुपचाप ये सब सहते रहो। नहीं, वो हमें जागने का, विवेक से काम लेने का रास्ता दिखाते हैं। बुद्ध ने इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप्स का उपाय बताया है, और ये रास्ता ना कोई दुर्व्यवहार सहने का है, ना ही घर से भाग जाने का। ये रास्ता है होश में रहकर समझदारी से सही कदम उठाने का। तो ये 3 कदम हैं। पहला, करुणा के साथ संवाद। दूसरा, उपेक्षा और साक्षी भाव। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, वो है दृढ़ सीमाएं। चलिए अब एक एक करके इन्हें जरा समझते हैं। तो पहला कदम है करुणा के साथ बातचीत। बुद्ध का एक बहुत गहरा संदेश है, नफरत को नफरत से नहीं, सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। तो सामने वाले पर इल्जाम लगाने के बजाय उसे ये बताइए कि उसकी हरकतों से आपको कितनी तकलीफ होती है। जैसे ये कहने की जगह कि तुम शराबी हो, ये कहिए कि जब आप इस हालत में घर आते हैं तो हम सबको बहुत डर लगता है। देखिए, यहाँ आप हमला नहीं कर रहे, आप अपनी भावनाएं बता रहे हैं, फर्क है। और अगर बातचीत से भी बात ना बने तो दूसरा कदम है उपेक्षा, मतलब इमोशनली डिटैच हो जाना। इसका मतलब ये है कि आप उस ड्रामा के कैरेक्टर नहीं, ऑडियंस बन जाइए। जब कोई क्रोधी इंसान चिल्लाए तो आप रिएक्ट मत कीजिए। जब आप आग में घी डालना बंद कर देंगे तो आग अपने आप बुझने लगेगी। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी मेंटल पीस, आपकी मानसिक शांति बची रहेगी। और अब तीसरा और सबसे जरूरी कदम, एक मजबूत बाउंड्री, एक लक्ष्मण रेखा खींचना। देखिए, करुणा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई आपका फायदा उठाए, आपका शोषण करे। आपको एक लाइन खींचनी ही होगी।
जैसे आलसी इंसान को साफ साफ कह देना कि घर की सुविधाएं तभी मिलेंगी जब वो अपनी जिम्मेदारी उठाएगा, या फिर व्यसनी इंसान को ये बताना कि अगर वो नशा करके घर आया तो उसे घर के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। जब तक आप उनकी गलतियों को छुपाते रहेंगे, उन्हें सहते रहेंगे, वो कभी नहीं सुधरेंगे। और अंत में बुद्ध का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली संदेश यही है, अप दीपो भव, यानी अपना दिया खुद बनो। दूसरों को बदलना शायद हमारे हाथ में ना हो, लेकिन खुद को बिखरने से बचाना, खुद को टूटने से बचाना, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। अपने मन को इतना मजबूत बना लीजिए कि बाहर का कोई भी तूफान आपके अंदर की लौ को बुझा ना सके। और जाते जाते एक बहुत गहरा सवाल खुद से पूछना भी बहुत जरूरी है कि एक बार आईने में देखकर ये सोचें, कहीं अनजाने में हम खुद तो इनमें से कोई एक नहीं बन रहे? कहीं हमारा गुस्सा, हमारा अहंकार या हमारा आलस्य किसी और की जिंदगी में, हमारे अपनों की जिंदगी में जहर तो नहीं घोल रहा? क्योंकि किसी भी सुधार की शुरुआत हमेशा खुद से होती।